हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अभी मतलब आईबीपीएस का अपना कैलेंडर आ गया है। तो सभी ने एक्सपेक्ट तो ये किया था कि जो भी अभी सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग आईबीपीएस उस पर थोड़ा एक्शन लेगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर जो था, सब लोग बोल रहे थे कि चेंज होगा, कुछ बोल रहे थे नहीं चेंज होगा। बट हमें तो अपनी प्रिपरेशन करनी थी कि भाई चेंज हो या ना हो, हमें अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी थी। तो अभी फाइनली वो कैलेंडर चेंज हो गया है। तो अब हमें थोड़ी सी अपनी प्रिपरेशन में चेंज करना होगा। और अभी कुछ दिनों से भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी, तो कंटिन्यू पढ़ाई भी नहीं हो रही थी। फिर बाद में थोड़ा मतलब ऐसे माहौल भी ऐसा हो रहा था कि एसबीआई वाला जो मेंस वाला भी आया था, उसमें सब स्टूडेंट बोले थे कि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, आंसर की मिलनी चाहिए, ये वो, नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम मिले हैं, किसी को बहुत ज़्यादा मिले हैं। जिनको मार्क्स मिले हैं, जिनका सिलेक्शन हो गया ना, उनको तो कोई क्वेरी नहीं है क्योंकि उनका सिलेक्शन हो गया है। लेकिन कुछ जो जेन्युइन लोग हैं जिनका सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं कि मतलब ये थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी की कमी है। तो उनके लिए बहुत थैंक यू कि वो सब लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और सबकी सिचुएशन समझ रहे हैं। लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, प्लस में मार्क्स भी कम आए हैं, तो उनको थोड़ा अपने पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए एग्री करना कि नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन ले लेंगे, तो वो थोड़ी चीज़ डिफिकल्ट हो रही है। बट क्या कर सकते हैं, अब जो मार्क्स आए उन्हें चेंज तो नहीं कर सकते। लेकिन जो नेक्स्ट ईयर जो होने वाला है ना, उसके लिए थोड़ा हम प्रिपेयर हो सकते हैं कि हाँ, हम मतलब सिचुएशन को हैंडल कर सकें या फिर कुछ हो सके। तो सभी टीचर्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं। बट उसके अलावा जो हमें करना है अभी, वो है हमारा स्टडी प्लान कि अब हमें कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है और कितना टाइम अभी देना है। तो मतलब भाई मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रही हूँ, लेकिन जैसे आपको जितना आपकी प्रिपरेशन हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। बीच में मेरा बहुत गैप हो गया था, 15 से 20 दिन हो गए, मतलब अभी अप्रोक्स मेरे को कि तबीयत बहुत खराब चल रही है, कभी फीवर आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, और चेकअप वगैरह करवाया। तो अभी ठीक है, मतलब मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकती हूँ, अब उतना तो नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा कर सकती हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना टाइम टेबल बनाया। अभी आईबीपीएस का जो कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहला हमारा होने वाला है, आईबीपीएस पीओ का ही पेपर होने वाला है, वो है 17 अगस्त को। तो अगर 17 अगस्त हम लेके चले तो हमारा 16 डेज का टाइम टेबल बनता है कि 16 डेज हमें लगेंगे कंटिन्यू अभी पेपर को आने में। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा अपना टाइम टेबल बनाया है, वो आपको मैं बताती हूँ कि कैसे कैसे मैंने रखा है। तो उसमें सबसे पहले मैंने रखा है कि जून मंथ में मैं क्या करूँगी, क्योंकि अभी मेरे 15 से 20 दिन का गैप हो गया, तो थोड़ी सी मेरी प्रैक्टिस में बहुत ऐसे मतलब डिफरेंस आ गया कि अटेम्प्ट नहीं हो रहे मेरे से अच्छे से, प्रैक्टिस बहुत वीक हो गई है। तो उसके लिए तो मैंने रखा है कि पूरे जून का जो महीना है उसमें मैं कंप्लीट मैथ का और रीजनिंग का पूरा रिवीजन करूंगी। मतलब जितने टॉपिक हैं, जो भी क्लासेस हुई हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस हुई जिसमें स्पीड मैथ और टॉपिक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूंगी। मुझे टॉपिक मैंने सारे किए हुए हैं, उनका रिवीजन भी किया हुआ है, मुझे अच्छे से क्लियर सारे बेसिक आते हैं। बट अगर आपको नहीं आते हैं ना, तो सबसे पहले ये करो, जून के महीने में चाहे आपको कितना भी टाइम लगे, कुछ भी हो ना, आप कंप्लीट अपनी प्रैक्टिस करो कि जितना हो सके प्रैक्टिस करो। और अगर फाउंडेशन नहीं किया है तो जून के महीने में अपना फाउंडेशन कंप्लीट कर लो, क्योंकि उसके बाद आपको लॉट ऑफ प्रैक्टिस की जरूरत है। जितना प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगी वो चीज़। प्रैक्टिस नहीं की तो फाउंडेशन का कोई मीन नहीं रह जाता है। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि जून के महीने में मैं स्पीड मैथ वाला सेक्शन और टॉपिक जो भी है उनका प्रैक्टिस करूंगी, और जो रीजनिंग में है उस वाले सेक्शन में पजल की जितनी भी क्लासेस हुई हैं पुनीत सर की, जो 10 बजे 10 पजल वाली जो क्लास है ना, उसकी जितनी भी क्लासेस हैं सारी रिवीजन कर लूंगी। अगर पहले हो जाती तो बेस्ट है मेरे लिए, मैं बाकी और रिवीजन करूंगी। और मेरे पास बहुत सारी पीडीएफ रखी हुई है, बुक भी है मेरे पास, उनसे भी रिवीजन करूंगी। उसके अलावा मैथ में भी यही है, क्लासेस कंप्लीट हो जाती हैं तो मेरे पास प्रैक्टिस के लिए बहुत मटेरियल है। ये नहीं सोचो कि आपके पास नहीं है, मतलब टेलीग्राम उठा के देखो, भर भर के पीडीएफ पढ़िए, कितना भी, मतलब आप थक जाएंगे लेकिन पीडीएफ कभी मतलब कमी नहीं पड़ेगी उस चीज़ को लेके। उसके अलावा मुझे एडिटोरियल की क्लास, अभी मतलब बीच में काफ़ी टाइम हो गया कि एडिटोरियल की क्लास मैं प्रॉपरली नहीं देख पाती हूँ, कभी देख लिया कभी स्किप हो गया, तो थोड़ा सा रीडिंग मतलब उस हैबिट में है नहीं अभी, तो वो स्टार्ट करूँ। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है जुलाई का महीना। जुलाई के महीने में मैं क्या क्या करने वाली हूँ, सबसे पहले तो जून के महीने में जो मैंने एडिटोरियल की क्लास रीड करना स्टार्ट की थी ना, मतलब क्लासेस देखना स्टार्ट की थी, उसको मैं बंद करूंगी, खुद से रीड करूंगी। दोनों आर्टिकल जो भी पीडीएफ से सर देंगे दोनों को रीड करूंगी, दोनों के क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगी। उसके अलावा दूसरा, मैथ में प्रैक्टिस करूंगी। मेंस में मैंने सारे मतलब टॉपिक्स वैसे किए हुए हैं, बस मुझे प्रैक्टिस करनी है उसके अंदर। और प्रीलिम्स की जो डीआई वाला सेक्शन है उसकी प्रैक्टिस करूंगी, और मॉक लगाती रहूंगी बीच बीच में कि हाँ, डीआई के जो छोटे छोटे मॉक आते हैं ना, एडा 247 पे मॉक आते हैं, वो लगाऊंगी ताकि मुझे स्पीड का भी थोड़ा आइडिया हो कि मतलब डीआई में स्पीड से कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ। उसके अलावा रीजनिंग में प्रीलिम्स और मेंस की दोनों की पजल, एक दिन पजल का रिवीजन करूंगी, एक दिन मतलब जो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं वो भी करूंगी। ये सोचते हैं बहुत सारे स्टूडेंट कि हम पजल का प्रैक्टिस कर लेते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन तो ये है कि अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता भी। वन लाइनर क्वेश्चन बहुत बड़ा मैटर करते हैं हमारे मार्क्स इंक्रीज करने में। बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को स्किप कर देते हैं।
प्रीलिम्स में बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, हम कर लेते हैं, रीड करके भी कर लेते हैं, लेकिन मेंस वाले में अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं, जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं ना वो वाले। उसके बाद करना है जी वाला सेक्शन में ऐसा करूँगी कि जो डेली क्लासेज आती हैं ना उनको अप्रैल 1 से स्टार्ट करूँगी। जो डेली क्लासेज आती हैं पर डे की वो देखूंगी, क्योंकि मैंने बीच बीच में मतलब बहुत सारी क्लासेस स्किप कर दी बीच में, काफ़ी पहले भी एक बार बीमार हो गई थी, फिर ठीक हो गई, फिर दोबारा से बीमार हो गई, तो बहुत सारी क्लासेस मेरी मिस हो गई थी उसमें। तो मैं सोचा कि स्टार्टिंग से ही उसको स्टार्ट करती हूँ, कोई बेनिफिट नहीं है कि उसको देख रही हूँ वो मेरी की हुई है, तो उस चीज़ को अवॉइड कर दिया मैंने, स्टार्टिंग से ही सब कुछ स्टार्ट करूँगी, है ना। उसके अलावा वीकली जो रिवीजन है वो करूँगी जब मंथ का एंड हो जाएगा, जैसे अभी जून का एंड हो जाएगा ना, उसके बाद में जो जिस मंथ का मेरा कंप्लीट रिवीजन होएगा, एक दिन बैठ के कंप्लीट उसका रिवीजन करूँगी मैं मतलब जैसे ही मेरा पूरा मतलब मंथ कंप्लीट कर लूँगी जी वाले सेक्शन में, तो उसका एक बार बैठ के दोबारा से रिवीजन करूँगी पूरी वीकली पीरियड से, कि मुझे डाटा याद है, उसके फिर एमसीक्यूज करके देखूँ, पूरा दिन डेडिकेटेड उसके लिए रहेगा। जो भी रहेगा उस दिन मैं आपको जरूर बताऊंगी कि आज मैंने पूरा मंथ का सीए कवर किया है, इस मंथ का क्या है, इतने मैंने एमसीक्यूज किए हैं, इतना मुझे टाइम लगा है, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी मैं, ना। उसके बाद इंग्लिश मेरी बहुत वीक है, मतलब हिंदी मीडियम से होना तो मेरी काफ़ी वीक है, तो मुझे बहुत सारे टॉपिक्स भी एक बार दोबारा से देखने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे थोड़े से रिकॉल नहीं हो रहे हैं वो जो रूल्स हैं वो, बट सारे मैंने पढ़े हुए हैं, तो बस मुझे एक बार थोड़ा सा उनको देखने की जरूरत है। उसके बाद मुझे प्रैक्टिस करनी, लोट ऑफ प्रैक्टिस, मतलब बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि एसबीआई वाला जो अब की बात है उसमें मेरे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हुए हैं इंग्लिश वाले सेक्शन में, तो मुझे बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत मतलब रिटर्न में भी करने की जरूरत है, रिटर्न की भी थोड़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। उसके अलावा मेंस वाला सेक्शनल मॉक लगाऊंगी अभी जुलाई के महीने में, जब भी जुलाई का महीना स्टार्ट हो जाएगा उसी से एक सेक्शनल मॉक, एक दिन इंग्लिश का, एक दिन मैथ का, एक दिन जी वाले सेक्शन का, और एक दिन मतलब हर दिन एक मैंने पर्टिकुलर डिसाइड किया है कि इस दिन ये करूँगी, इस दिन वो करूँगी, एक दिन ये करूँगी, 4 मतलब मॉक लगाऊंगी मैं सेक्शनल। उसके अलावा जो भी मेरे को 2 दिन बचेंगे उसमें अच्छे से उनका एनालिसिस करूँगी कि हाँ इसमें ये है, इसमें ये है, अगर टाइम लगेगा तो मुझे बीच में भी कर लेंगी मैं, ना। जैसे आज मैंने मॉक लगाया, नेक्स्ट डे उसका एनालिसिस कर लिया, नेक्स्ट डे उसको स्किप कर दिया, मॉक नहीं लगाया, उससे नेक्स्ट डे मैंने मॉक लगाया उसको, उससे नेक्स्ट डे उसका एनालिसिस करूँगी, कि मुझे प्रॉपर मॉक टाइम चाहिए एनालिसिस करने में, ये नहीं है कि टाइम के बाउंडेशन की वजह से उसको स्किप कर दिया या अच्छे से एनालिसिस नहीं किया। उसके अलावा फुल मॉक, मतलब आप सबसे पहले है IBPS PO का ही है सबसे पहले, तो मैं उसके फुल मॉक लगाना स्टार्ट करूँगी। ये मैं सोच रही हूँ कि जून से स्टार्ट कर दूँ, पर अभी पर डे लगाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत प्रैक्टिस करनी है। तो अभी मैं ये करूँगी कि सेक्शनल मॉक लगाऊंगी मैथ के और रीजनिंग के जून के महीने में, और वो भी ऐसे मतलब पर डे नहीं कि आज रीजनिंग का आज मैथ का ऐसे लगाऊंगी। और जब ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा जून का महीना, उसके बाद में जुलाई के महीने में मैं पर डे प्रीलिम्स के मॉक लगाऊंगी, उसको एनालिसिस करूँगी, उसके मार्क्स आपके साथ शेयर करूँगी कि ये मेरे मार्क्स हैं, और ऐसे ऐसे मैंने इसको अटेम्प्ट किया था, और ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, और इतने मेरे मार्क्स आए हैं, इतनी मेरे परसेंटाइल है, इतने मेरे गलत हुए, इतने मेरे सही हुए, सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगी। और एनालिसिस करने के लिए ना सबसे बड़ा मतलब मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगती है ऑल बोर्ड की, उसमें क्या करते हैं ना कि जब हम मॉक कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद में देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा क्वेश्चन सही है, उसके बाद में उसका एक अलग से सेक्शन आता है कि उसमें एनालिसिस करके देते हैं वो लोग कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है, कहाँ से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। तो मेरे लिए ये है कि आप अगर चाहते हो कि आपको एनालिसिस कम करना पड़े, आपको पता हो कि थोड़ा गाइडेंस मिले, तो ऑल बोर्ड को एक बार मॉक लगा के देखो, लाइव भी बहुत सारा आता है उसमें भी, जब उसका सबमिट हो जाता है कि हाँ भाई इस डेट तक इसका है, उसके बाद में उसका सॉल्यूशन भी आता है, उसका एनालिसिस भी आता है, सब कुछ देखेंगे ना तो अच्छे से क्लियर हो जाएगी वो चीज़ आपको कि हाँ ये सब चीज़ है इसकी, और ऐसे इसको एनालिसिस करना है, और इसमें मैं वीक हूँ, इसमें स्ट्रॉन्ग हूँ, इसमें वेरी स्ट्रॉन्ग हूँ, इसमें वेरी वीक हूँ, ये सब चीज़ उसमें देते हैं। और हर एक सेक्शन का देखें, टॉपर से भी एनालिसिस करते हैं, एवरेज स्टूडेंट से भी एनालिसिस करते हैं, वीक स्टूडेंट से भी, सबसे एनालिसिस करके बताते हैं कि आप इससे इतना वीक हो, आप स्ट्रॉन्ग हो, इतने इसमें स्ट्रॉन्ग हो, इतने इसमें स्ट्रॉन्ग हो, सबका अपना अपना अलग अलग से एनालिसिस करके देते हैं। तो मेक श्योर करो कि आप एनालिसिस जरूर करें, मॉक चाहे कम लगाओ, इसका कोई वो बाउंडेशन नहीं है कि आप मतलब पर डे ही मॉक लगाओ, लेकिन जब भी मॉक लगाओ ना एनालिसिस जरूर करो। लास्ट ईयर मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक यही की थी कि कभी कभी है ना, कभी कभी क्या मोस्टली यही होता था कि मैंने मॉक लगाया, मार्क्स देखे, पर्सनल देखा, उसको छोड़ दिया, एनालिसिस इतना नहीं किया, उस पर ध्यान भी इतना नहीं दिया। लेकिन अब की बार मैं वो मिस्टेक बिल्कुल नहीं करूँगी, जो भी मेरे क्वेश्चन गलत होंगे ना दोबारा से अटेम्प्ट करूँगी, जो DI नहीं बनेंगे दोबारा से करूँगी, तो जो पजल नहीं बनेंगे उनको दोबारा से, इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं होंगे उनके रूल्स देखूंगी, जितना भी मेरे से पॉसिबल होगा वो मैं जरूर देखूंगी। अगर आप भी अच्छे से एनालिसिस करना चाहते हैं तो मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी एनालिसिस पे कि मॉक को कैसे एनालिसिस करना है। तो जब भी आप कमेंट करेंगे और मेरे को बताएंगे कि अब हमें नीड है, हमारा फाउंडेशन कंप्लीट हो गया है, तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको मॉक का एनालिसिस का वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना, और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।